गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्वसन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? श्वसन के बारे में, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं? किसी भी जीवधारी के द्वारा ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर करना। ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर करना श्वसन कहलाता है। तो इसके बाद होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे अंदर का जो खाद्य पदार्थ होता है उसे तोड़ करके ऊर्जा निकालता है। उसे क्या करता है? तोड़ करके ऊर्जा निकालता है। तो कहा जाता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि यह श्वसन है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक वायु श्वसन होता है, एक अवायु। आइए देखते हैं इधर। तो श्वसन की परिभाषा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि O2 को लेना, CO2 को बाहर करना, मतलब ऑक्सीजन को लेना और उसके बाद जब हम ऑक्सीजन को लेंगे तो भोजन का खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, जैसे मैं कह दूं कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज है, इसको तोड़ना क्या कहलाएगा? इसको तोड़ना और तोड़ करके इससे CO2 और एनर्जी क्या निकालेंगे? एनर्जी। तो इसको अलग करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो वही हमने लिखा है कि ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर करना। तो फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये एक मानव की बॉडी है। देखिए, ऑक्सीजन को गेट कर रहा है और ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद हमारे अंदर क्या बन जाता है? यानी ऑक्सीकरण, भोजन को ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करने के बाद हमारे बॉडी में क्या बन जाता है? जल बन जाता है। और इसके बाद मैं कहूँ CO2 बन जाता है, ATP बन जाता है। तो उस दौरान CO2 को बाहर कर उस दौरान क्या करते हैं? बने CO2 को हम लोग बाहर करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। तो देखिए, मैंने लिखा है भोजन का ऑक्सीकरण। तो श्वसन में ऑक्सीकरण वर्ड जरूर आप मतलब याद रखेंगे कि ऑक्सीजन को लेकर के अपने बॉडी के अंदर खाद्य पदार्थ का हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ये मतलब विज्ञान का शब्द है और इसका मतलब होता है कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना। तो जो हमारे अंदर कार्बनिक पदार्थ होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके उससे हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फार्मूले को मैंने लिखा है। तो जैसे यहाँ पर मैं उसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कह दूँ जो हमने खाद्य पदार्थ लिया है, तो जैसे मान लो उस खाद्य पदार्थ में हमें ग्लूकोज मिल गया। क्या मिल गया? कि जो ग्लूकोज मिल गया, तो इस ग्लूकोज के इधर देखेंगे ऑक्सीजन आया, श्वसन में हमने किया, ऑक्सीजन लिया और यह ऑक्सीजन क्या करता है? H2O प्लस CO2 और प्लस ATP क्या बना दिया? ATP। तो ये पूरा प्रोसेस किसका है? श्वसन का है। किसका है? श्वसन का। तो ऑक्सीजन जैसे बॉडी में गया, तो ऑक्सीजन बॉडी में जाने के बाद जो हमारे अंदर का ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इसको तोड़ रहा है। तोड़ने के बाद क्या बना रहा है? H2O और CO2 और ATP। तो इस H2O को हम लोग यूरिन के रूप में बाहर करते हैं। किस रूप में बाहर करते हैं? यूरिन के रूप में बाहर करते हैं। और इस CO2 को हम लोग श्वसन के दौरान बाहर करते हैं। किसको बाहर करते हैं? श्वसन के दौरान। तो वही यहाँ पे ये जो CO2 बनता है, इसी को हम लोग बाहर कर देते हैं श्वसन के दौरान। और ATP हमारे काम का चीज़ होता है, इसे हमारी बॉडी अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषण का मतलब होता है भाई सोख लेती है, क्योंकि ATP क्या है? यह ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? यह ऊर्जा का रूप है। तो बॉडी के अंदर एनर्जी को अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि सारी जैविक क्रिया को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा हो गया श्वसन। अगला हमने यहाँ लिखा है कि श्वसन के प्रकार बताइए। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो आप बताओगे दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं वायवीय श्वसन और एक को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे अवायवीय श्वसन। दोनों में डिफरेंट क्या होता है? वायु श्वसन का मतलब होता है कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किस में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है यह। तो मतलब ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन है। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि वायु श्वसन O2 के उपस्थिति में होगा। अब देखिए, और इस प्रकार का श्वसन किस में होता है? तो मैंने लिखा है सभी जंतुओं में होता है। याद रहे, किस में होता है? सभी जंतुओं में। यानी हम लोगों में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो बताएंगे कि यहाँ पर वायवीय श्वसन होता है। इस श्वसन के दौरान जैसे बॉडी में O2 जाता है तो कोशिका के अंदर कौन सा प्रोसेस या क्या करता है? तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा है, ये लिखा गया ग्लूकोज। क्या लिखा गया? ये जो फार्मूला किसका है? C6H12O6 किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। और ये देखिए, ऑक्सीजन जैसे इंटर किया तो ये हमारे अंदर 6 मॉलिक्यूल कार्बन का बना दिया और 6 मॉलिक्यूल किसका बना दिया? जल का बना दिया। और 38 ATP बना दिया। किसका? एनर्जी का। 38 ATP बनाया है तो कहेंगे ये ऊर्जा है। तो एक ग्लूकोज के टूटने से कितना ATP बनता है? तो 38 बनता है। और यह कहेंगे कौन सा श्वसन के प्रक्रिया में 38 ATP बनता है? तो बताएंगे वायु श्वसन में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर के ग्लूकोज को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार का श्वसन किस में होता है? बताएंगे सभी जंतुओं में होता है। अगला हमारा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब देखिए, मैंने लिखा है
अवायु को एनरोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनरोबिक रेस्पायरेशन। और देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है वायु श्वसन। तो इसमें देखिए मैंने लिखा O2 के अनुपस्थिति में, मतलब इसमें बिना ऑक्सीजन का यह प्रक्रिया जो श्वसन का अवायु श्वसन है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी श्वसन की प्रक्रिया या कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो श्वसन बिना ऑक्सीजन का ही कर लेते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के अभाव में ही अपना श्वसन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवायु श्वसन। क्या बोलते हैं? अवायु श्वसन बोलते हैं। अवायु श्वसन में होता क्या है कि अवायु श्वसन में देखिए ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा है, इसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये C6H12O6 जो है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन का ही ये ग्लूकोज टूट करके ये जो फार्मूला लिखा गया है C2H5OH, ये किसका है बताएंगे? यह एल्कोहल का है। किसका है? एल्कोहल का है। ठीक है। और इसके बाद CO2 बन गया और 2 ATP बन गया। तो इस प्रकार का श्वसन में हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार के श्वसन में जो अवायु होता है इसमें 2 ATP बनता है। कितना ATP बनता है? 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसमें कितना बनता है? 38 बनता है। कितना बनता है? 38। तो देखेंगे ये हो रहा है सभी जीवों में। तो जितने भी पृथ्वी पर बड़े जीव हैं, जैसे मैं कह दूँ एनिमल हैं, पक्षी हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो इन सभी लोगों की बॉडी बड़ी होती है। इट मीन्स ये होगा इन लोगों के अंदर वायु श्वसन होगा, इसलिए इसमें 38 ATP बनता है। तो इतनी बड़ी बॉडी को एनर्जी देने के लिए वायु श्वसन करना पड़ेगा। और इस प्रकार का श्वसन देखिए सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीवों का मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया में होता है। तो बैक्टीरिया की बॉडी कितनी होती है? 0.2 में होती है। तो इतनी छोटी बैक्टीरिया का काम इस 2 ATP से चल जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि अवायु श्वसन हमेशा जीवाणु में होगा। और इसमें 38 ATP बनता है। इससे प्रूफ होता है कि सभी जंतुओं की बॉडी बड़ी होती है। इट मीन्स उनकी बॉडी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज़्यादा भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तो उन लोगों में हमेशा वायु श्वसन होगा। और अवायु श्वसन किस में होगा? अवायु श्वसन हमेशा सूक्ष्मजीवों में होगा। ठीक है। प्रूफ करना चाहेंगे तो देखेंगे 10 जो किसी बॉडी या एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसे मिट्टी के अंदर हम लोग जब खुदाई करके ढक देते हैं, तो ढकने के बाद आफ्टर सम डे दे आर डिकम्पोज, कुछ दिन के बाद वो क्या होते हैं? डिकम्पोज जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 फुट के अंदर भी कोई जीव था जो मसल्स को क्या किया? धीरे धीरे डिकम्पोज कर दिया। तो डिकम्पोज जो लोग करते हैं ना, उन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो अंदर रहेंगे, उन्हें ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन का ही 10 फीट के अंदर जीवन बिता सकते हैं। तो इन लोगों को बोलते हैं हम लोग सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, मतलब मृतोपजीवी बैक्टीरिया। मृतोपजीवी बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सड़े गले पदार्थों से ही क्या करता है? डेड बॉडी से कह सकते हैं, या सड़े गले पदार्थों से एनर्जी को निकालने का काम करता है। तो यही बैक्टीरिया क्या करते हैं? अवायु श्वसन का काम करते हैं। अगर ये लोग नहीं कर पाते तो किसी भी डेड बॉडी को हम लोग मिट्टी के अंदर रखते तो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए उसमें क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए। तो अगर ये लोग भी वायु श्वसन करते तो ये भी लोग 10 फीट के अंदर नहीं रह पाते, ये लोग भी डेथ कर जाते और ये बैक्टीरिया मिट्टी के ऊपर ही लगे रहते। ठीक है। तो ये हमारा हो गया श्वसन। ठीक है। तो इसको देखिएगा आप लोग। इसके बारे में अगला जो वीडियो होगा आपको अगली जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।